हरे कृष्णा दर्पण भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 14 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्लोक संख्या 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यानी शरीर रूपी जो नगर का स्वामी है देहधारी जीव न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब इसमें एक शब्द आता है न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। इस सृष्टि की रचना का कार्य है सगुण भगवान, इसलिए प्रभु पद दिया गया। भगवान सर्वसमर्थ है और सबके शासक नियामक कंट्रोलर है। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि नेव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्वित। तात्पर्य है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना बनाया हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। तब भगवान ऐसा भी विधान नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र गुरु शिक्षा आदि सब बेकार हो चले जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाती ना। भगवान ने सब करते तो, और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पद से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ता। अब जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगतने में असमर्थ है, अतः कर्मों के फलों का विधान भगवान करते हैं। लभते च तथा कामन मयेव विहितानि तान्। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी के कारण वह सुखी या दुखी होता है। यदि वह कर्मफल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्मफल के संबंध से मुक्त रह सकता है। इसे कर्मफल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इससे लोक या परलोक में नहीं मिलता। यदि कर्मों का फल और उसका संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी भी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं माम कर्म फल हेतु हो, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता।
जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। अब शंका श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तव्य कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। वास्तव में श्रुति के इस कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म का मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधिगति करने में नहीं है, प्रयुक्त प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल भुगत कर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान उसे कृपा पूर्वक कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि करने की वैसी प्रेरणा देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी बुद्धि हो जाती है। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार में उसी वैसी प्रेरणा देती है। तात्पर्य है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवान की प्रेरणा से वैसे ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। अच्छा, यदि स्तुति का अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसको ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में अथवा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों संत महात्मा आदि का विधि निषेध गुरु की शिक्षा सब व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर श्रुति का मतलब है कर्मों का फल भुगत कर मनुष्य को शुभ और शुद्ध करना है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, कर्तापन कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार करता है। यहाँ स्वभाव पद माने आदत का परिचय है जिससे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, और जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय में आता प्रकृति में यान्ति भूतानि, मनुष्य को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तू स्वभाव प्रवर्तते पद से कह रहा है। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है तब तक कर्तापन कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी जो जीव की बनाई हुई है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्तापन कर्म और कर्मफल का संयोग भगवान की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेदारी होती है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। यह स्वभावता स्वतः नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम यानी बनाया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है। अच्छा, जिनका फल क्रमशः ऊर्ध्वगति बने स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति और अधोगति बने नरक की प्राप्ति होता है। मनुष्य जो है ना, मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।